आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज भगवान श्री कृष्ण की दो लीला कथा सुनाते हैं, जिसमें कि भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण किया था। वैसे भगवान जब भी कोई लीला करते हैं ना, तो ये सीख देने के लिए करते हैं, किसी न किसी उद्देश्य के उससे करते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने ये लीला भी की थी, जिसमें उन्होंने किन्नर का रूप उनको धरना पड़ा था, रखना पड़ा था। पहली बार प्रेम के लिए मजबूरी थी, जिनकी वजह से भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप बनाया, और दूसरी बार जो उन्होंने किन्नर का रूप धारण किया था, वो धर्म के लिए किन्नर बने थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कहानियाँ थी क्या। तो जो प्यार के लिए भगवान किन्नर का रूप क्यों धारण किए, क्या है उसकी कहानी, तो आप ये कथा सुनिए, कहानी सुनिए। तो एक बार जो राधा जी हैं, वो अपने पर स्वयं पर मतलब बहुत मान हो गया था उनको, बहुत वैसा अहंकार को तोड़ने के लिए, और उनके अंदर जो इतना अभिमान हो गया, उस मान के कारण राधा का स्वभाव जो था वो बदलने लगा था। सखियों द्वारा राधा को बहुत बार प्रयास किया गया कि वो मतलब समझ जाएं। बहुत बार उनकी सखियों ने उनको समझाने की कोशिश की। सखियां जितना राधा को समझाती, राधा का मान उतना ही बढ़ता जा रहा था। अब क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण राधा से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। ऐसे में सखियों की सलाह के बाद कान्हा ने किन्नर का रूप बना लिया और नाम रखा श्यामरी सखी। श्यामरी सखी वीणा बजाते हुए राधा के घर के करीब आई, तो राधा वीणा के स्वर में लहरियां लेने लगी, और उनके स्वर से वो मंत्रमुग्ध होकर घर के बाहर आई, और श्यामरी सखी के अद्भुत रूप को देखकर देखती रह गई। राधा ने श्यामरी सखी को अपने गले का हार भेंट करना चाहा, तो कान्हा ने कहा, देना है तो अपने मान रूप रत्न को दे दो। मतलब जो आपके अंदर ये जो अहंकार है, ये जो मान भरा है, वो आप मुझे दे दो। तो यह हार, तो फिर वो कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान थे, जो श्यामरी सखी बने हुए थे, वो कहते हैं, ये हार मेरे किसी काम का नहीं है, ये हार मुझे नहीं चाहिए, मुझे मान रूपी रत्नों का हार दे दो, यह हार नहीं चाहिए। तो जब ये ऐसे बोली, तो जो राधा जी थी वो समझ गई कि ये कोई श्यामरी सखी नहीं है, ये तो मेरा श्याम है। राधा का मान सम्मान हो गया, और राधा पहले जैसे हो गई, और कृष्ण भगवान ने इसीलिए ये किन्नर का रूप, श्यामरी का रूप रखा था, उनके मान को कम करने के लिए। तो ये था पहला रूप, जो पहली बार जो कि भगवान श्री कृष्ण ने किन्नर का रूप लिया था। अब दूसरी बार क्यों लिए थे, किस वजह से लिए थे, तो जो दूसरी बार भगवान कृष्ण किन्नर बने थे, वो धर्म के लिए बने थे। तो क्या हुआ था, महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की जीत के लिए रणचंडी को प्रसन्न करना था, जिसके लिए राजकुमार की बलि दी जानी थी। ऐसे में अर्जुन के पुत्र इरावन ने कहा कि वह अपना बलिदान मतलब अपना बलिदान देगा। वो अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन का पुत्र जो इरावन था, वो कोई मतलब वैसा नहीं था, वो था एक किन्नर बच्चा। और ऐसा नहीं कि वो पैदा होते साथ ही किन्नर था, उसको कोई एक अभिशाप लगा था, उसको एक श्राप था, जिसकी वजह से वो किन्नर बना था। लेकिन उसने एक शर्त रख दी थी कि बलि देने को तो तैयार हो गया था कि मैं बलिदान देने को तैयार हूँ, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि मरने से पहले, मतलब मैं बलिदान देने से पहले मैं एक शर्त रखना चाह रहा हूँ, जिसमें कि मैं एक दिन के लिए शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर कोई भी, जो भी लड़की थी वहाँ पे, जो भी कन्या थी, वो इरावन से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी मौत तो निश्चित थी। अब क्या हो, अब सब परेशान हो गए कि कौन लड़की मिले, कौन कन्या मिले, जिससे कि रावण की शादी कर दे, क्योंकि वो शर्त ही रखा था कि अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं बलिदान भी नहीं दूंगा।
अब जब सब परेशान हो गए तो अंत में भगवान श्री कृष्ण को ही मोहिनी रूप धारण करना पड़ा उसके लिए, और विवाह करना पड़ा। इस वजह से मोहिनी रूप जो रखे थे वो मोहिनी रूप में किन्नर का रूप रख के वो आए उसके सामने। इस प्रकार इरावन की इच्छा भी पूरी हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करके उनसे शादी भी की। और फिर जब शादी हो गई उनका, तो जब वो मतलब उनका अंत हुआ तो उन्होंने उसकी लाश लेके, मतलब उसको लेके जब बलिदान दे दिया गया तो फिर विधवा बनके, मोहिनी रूपी विधवा बनके भगवान श्री कृष्ण अपने पति की मृत्यु पर विलाप भी किया। तभी से एक प्रथा है कि हर साल बड़ी संख्या में जो किन्नर समाज है, किन्नर लोग हैं, तमिलनाडु के कोथांदवर मंदिर में इस परंपरा को निभाते हैं। किन्नर अपने देवता इरावन से विवाह करके अगले दिन विधवा बन जाते हैं। ये परंपरा चली आ रही है किसकी? किन्नरों की, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने किन्नर रूप धारण किया अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए, जो कि अर्जुन का पुत्र था, इरावन था, जिसको कि श्राप लगा हुआ था। कि जो भी श्राप था उसकी भी एक कहानी डालूंगी मैं, तो आप सुनिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।